दोस्तों आए दिन लोगों को स्किन से जुड़ी परेशानियां होती रहती है और इनमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो इन्फेक्शन की वजह से होती है, कुछ गलत खान पान और खराब डाइट की वजह से होती है और इन्हीं में से एक पित्त का उछलना, जिसे शीत पित्त भी कहा जाता है। शीत पित्त, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पित्ती उछलना भी कहा जाता है, इसे त्वचा पर रेड कलर का जो है वो ये पार्ट बन जाता है। इसे हम अर्टिकेरिया भी कहते हैं। त्वचा का बहुत ज्यादा लाल होना, बहुत खुजली होना और जलन होना, यही इसके लक्षण जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। जब एंटी एलर्जिक टैबलेट ली जाती है तब ये लक्षण कम हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका असर खत्म हो जाता है फिर से वही लक्षण दिखने लगते हैं और ये लक्षण बार बार दिखाई देते हैं और काफी बार ये बहुत ज्यादा फैल भी जाते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं इसके बारे में, तो वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा। दोस्तों ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको समय सर मिलती रहे और आप अपनी हेल्थ मेंटेन करके रख पाए। दोस्तों पित्ती उछलना एक तरह की स्किन एलर्जी है, जिसमें त्वचा पर खुजली के साथ लाल रंग के दाने और चकते हो जाते हैं। इसे मेडिकल लैंग्वेज में हाइव्स या फिर आर्टिकेरिया के नाम से भी जाना जाता है और वही आम भाषा में इसे शीत पित्त, छपाकी या फिर ददोरे के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य तौर पर यह समस्या ज्यादा ठंड, गर्म या तापमान के बदलाव के कारण हो सकती है, लेकिन इसके कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पेट ठीक से साफ ना होना, कीड़ों के काटने से ज्यादा पसीना आना या कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट के रीजंस भी पित्ती उछलने की समस्या जो है इससे हो सकती है। दोस्तों इस समस्या में प्रभावित हिस्से की त्वचा लाल और उभरी हुई दिखती है और सामान्य तौर पर पित्ती के लक्षण और प्रभाव कुछ घंटों में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। पित्ती उछलने पर कुछ घरेलू उपचार करके आप इसके लक्षणों को कम कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इसके मॉडर्न साइंस के दृष्टिकोण से अगर इसको देखें तो जब ठंडा मौसम होता है ना, तो उस ठंड के कारण हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती है। इसे वेसो कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है और फिर जब ठंड थोड़ा कम हो जाती है और थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है तो ब्लड वेसल्स का डायलेशन होता है, जिसे वेसोडाइलेशन कहा जाता है। ये प्रोसेस बार बार होती है और इसके कारण कुछ लोगों के शरीर में एलर्जी रिस्पॉन्स हो सकता है या फिर कुछ विशेष चीजों के संपर्क में आने से इसके बाद भी ये एलर्जी उत्पन्न हो सकती है, या किसी पर्टिकुलर सीजन जैसे कि स्किन इन्फेक्शन, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन से ये हो सकती है। इसे ही अर्टिकेरिया कहा जाता है। दोस्तों पित्ती उछलने के सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो शीत पित्त के लक्षण इस प्रकार से कुछ हो सकते हैं, जिसमें खुजली होना, त्वचा पर सूजन के साथ लाल चकतों का नजर आना, छोटे छोटे चकतों का आपस में मिलकर एक बड़े उभार के रूप में त्वचा पर दिखना, इन चकतों का त्वचा पर यहाँ पर सामने दिखना और मिनटों में इसका गायब हो जाना, डर्मेटोग्राफिज्म जिसमें हल्की सी खरोच लगने पर भी त्वचा में सूजन आ जाती है, पलकों और होठों पर सूजन भी हो सकती है, त्वचा पर निशान, बिच्छू के काटने से निशान जो है इस प्रकार के या फिर ऐसे ही मिलते जुलते हो जाते हैं, ज्यादातर खुजली होना, अजीब सी चुभन महसूस होना, उल्टी, बुखार, ज्यादा प्यास लगना और त्वचा पर जलन महसूस होना। दोस्तों ये तो हमने सिम्टम जान लिए, किस तरीके से होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पता चल गई। पर दोस्तों अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे घरेलू उपाय जो आप अर्टिकेरिया पर इसके असर को यहाँ पर कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है वो आपको बताते हैं वो है अदरक। दोस्तों पित्ती उछलने पर आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो त्वचा की सूजन को कम करने में मदद करते हैं और इसके साथ ही अदरक का सेवन करने से शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ यहाँ पर जो है वो बाहर निकालने में मदद मिलती है और खून साफ होता है। इससे त्वचा पर खुजली और चकते की समस्या को दूर करने में मदद मिलती है। इसके लिए आप 1 चम्मच ताजे अदरक के रस में 2 चम्मच शहद मिलाएं और इसका सेवन करें। आप इस मिश्रण का सेवन दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं और इससे पित्ती की समस्या में जल्दी आराम मिल सकता है। दोस्तों इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है टी ट्री ऑयल। पित्ती की समस्या से निपटने के लिए आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबायल गुण होते हैं जो कि सूजन को कम करने के साथ साथ संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं। टी ट्री ऑयल लगाने से त्वचा की लालिमा और खुजली को कम करने में मदद मिलती है और इसके लिए 1 कप पानी में 12 से 15 बूंदे टी ट्री ऑयल आपको डालनी है। और इसमें दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, एक पट्टी या फिर कॉटन के कपड़े को भिगोए और प्रभावित हिस्से पर 2 से 4 मिनट इसको लगा रहने दें। आप चाहे तो एक कॉटन पैड में 2 से 4 बूंदे टी ट्री ऑयल को डालकर भी ये प्रभावित हिस्से पर लगा सकते हैं और ऐसा दिन में 2 से 3 बार करने से पित्ती की समस्या जो है यहाँ पर वो काफी आराम इसको मिलेगा। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है नारियल का तेल।
पित्ती की समस्या में नारियल के तेल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है दोस्तों, बहुत बढ़िया माना गया है। इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं। नारियल के तेल में मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं जिसमें त्वचा को यहाँ पर नमी मिलती है। और दोस्तों त्वचा पर नारियल का तेल लगाने से खुजली, जलन और सूजन को कम करने में काफी ज्यादा हद तक राहत मिलती है। इसके लिए थोड़ा सा नारियल का तेल प्रभावित हिस्से पर आप लगाएं और इसे कुछ घंटों के लिए ऐसे ही आपको छोड़ देना है। इसके बाद है एलोवेरा जेल। त्वचा के लिए एलोवेरा जेल बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। पित्ती की समस्या में इसका इस्तेमाल काफी प्रभावी है और इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं। एलोवेरा जेल लगाने से संक्रमण रोकने के साथ साथ सूजन और जलन को कम करने में मदद मिलती है। और पित्ती की समस्या में ताजा एलोवेरा लेकर प्रभावित हिस्से पर आपको लगाना है और 20 से 30 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। इसके बाद इसे पानी से आपको धो लेना है और ऐसा दिन में 2 से 3 बार आप करें, जो काफी इंपैक्टफुल माना गया है। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है अजवाइन। दोस्तों पित्त की समस्या से राहत पाने के लिए आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। यह त्वचा पर बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है जिससे पित्ती से आराम मिलता है। आप क्या करें, 50 ग्राम अजवाइन को दरदरा पीस ले और इसमें 50 ग्राम गुड़ मिलाकर 15 गोलियां इसकी बना ले। अब एक गोली सुबह शाम पानी के साथ ले और इससे पित्ती में आपको जल्दी आराम मिलेगा। इसके बाद है हल्दी से शीतपित्त में आराम मिलता है दोस्तों। शीतपित्त जिसे हाइव्स भी कहा जाता है, त्वचा पर खुजली और लाल धब्बों के रूप में ये जो प्रकट होते हैं, जैसे हमने आपको बताया, ये काफी असुविधाजनक हो सकते हैं। इसका घरेलू उपाय करने के लिए हल्दी एक बहुत ही प्रभावी और प्राकृतिक उपाय है। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी हिस्टामाइन गुण होते हैं जो शीतपित्त के लक्षणों को कम करने में मदद रूप होते हैं। इसके बाद गिलोय भी एक बहुत बड़े ऑप्शन है दोस्तों। गिलोय त्वचा संबंधी रोगों और एलर्जी को दूर करने में काफी सहायक है। अर्टिकेरिया में त्वचा पर होने वाले चकत्ते हो या फिर चेहरे पर निकलने वाले कील, मुहासे, गिलोय इन सब को ठीक करने में मदद करती है। त्वचा संबंधी समस्याओं से आराम पाने के लिए गिलोय के तने का पेस्ट बना ले और इस पेस्ट को सीधे प्रभावी हिस्से पर लगाए। ये पेस्ट त्वचा पर मौजूद चकत्ते, कील, मुहासे ये सारी चीजें दूर करने में काफी मददगार है। और दोस्तों इसके अलावा जैसे हमने आपको हल्दी के बारे में बताया, हल्दी के एंटी बैक्टीरियल गुण बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा जो है वो कम होता है। और ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे लाल धब्बे और खुजली कम होती है। और हल्दी में पाए जाने वाले एंटी हिस्टामाइन गुण जो है वो हिस्टामाइन हार्मोन को कंट्रोल करते हैं, जो शीतपित्त का मुख्य रीजन होते हैं। दोस्तों ये थे शीतपित्त जो है, जिसको अगर घरेलू उपचार की मदद से आपको उसको ठीक करना है तो ये उसके कुछ उपाय है। दोस्तों आपके क्या विचार है, क्या आपको भी इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले, पूरी डिटेल उनको पता चले। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप हेल्थ से रिलेटेड और भी रेगुलर कंटेंट अपने सोशल मीडिया पर भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज, जो यूजर आईडी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं।